मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैनं जेतु शासनम। निज स्वरूप को परम रस यामी भर्यो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नाम। द्रव्यदर्शी प्रकाश ग्रंथ है अपने पास में। द्रव्य दृष्टि किसे कहे, और द्रव्य दृष्टि से लाभ क्या है, और द्रव्य दृष्टि हुए किस तरह, ये विधि इसमें बताई हुई है ना। गुरुदेव जी के परम शिष्य आदरणीय बाबूजी सोगानी जी, जिन्होंने एक रात में गुरुदेव जी का प्रवचन सुन के आत्मसात कर लिया, आत्मानुभव कर लिया, तो इसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ किसको कहते हैं कि आप उस प्रयोग पद्धति पे उतरो। सुन लेना, पढ़ लेना, चिंतन कर लेना, चर्चा वार्ता कर लेना, ये प्रयोग नहीं है। जैसे आपको मुंह में मीठा करना है तो आपको चीनी रखनी पड़ेगी, चीनी की चर्चा करने से नहीं होता है, चीनी मुंह में रखते ही मिठास आएगी। वैसे ही सोगानी जी बाबूजी ने एक रात में जब सुना ज्ञान और राग भिन्न है, तो एक रात में अपने को ज्ञान स्वभावी, राग से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा अनुभव में कर लिया। ऐसे हमारे आदरणीय सोगानी जी बाबूजी, उनका द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, जिसका गुरुदेव श्री प्रशंसा करते थे। बोलते थे जब मैं तीर्थंकर होऊंगा, जब मैं नमो सिद्धेव बोलूंगा तो उनको मेरा नमस्कार जाएगा। बोलो। गुरु शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। आहा, ये प्रशंसा किसकी है? ये स्वभाव की प्रशंसा है, ये ज्ञानानंद प्रभु की प्रशंसा है, जिन्होंने गुरु की एक बात सुनकर अपने को ज्ञायक परमात्मा देख लिया राग से भिन्न। इसकी प्रशंसा है ना। तो अभी द्रव्यदर्शी प्रकाश का 137 नंबर का बोल है कि एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय भी कारण नहीं, उसमें 3 काल के पदार्थ जानने की ताकत है। ऐसा सुनकर मुझे तो ऐसी चोट लगी कि तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। चलो ना, पर्याय का स्वभाव ही जानने का है तो सहज जानने में आ जाएगा। जानने के लिए आकुलता क्यों करें? यहाँ अंतर में सुख पियो ना। न्याय आदि नक्की करने में विकल्प वृद्धि होने से आकुलता होती है, अपने को तो सुख चाहिए। क्या कहते हैं बोलो? कि एक समय की ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता की घोषणा है, ये है ना, कि हर समय की ज्ञान की पर्याय जिस समय में जिसको जानने रूप जैसे होनी है, उसका उस समय में जो जानने में आना है वो ही आने वाला है। बहुत बार ऐसा प्रसंग बनता है कि हम जिनवाणी लेके बैठे हैं, मान लो समय सार जी लेके बैठे हैं, समय सार जी की गाथा अपन पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर में अलिंग ग्रहण की बात आई तो हमें 5 परमागम याद आ जाते हैं, हमें सारी गाथाएं याद आ जाती है। तो अभी ज्ञान की योग्यता देखो, ज्ञान की विशेषता देखो, ज्ञान की अपनी अपनी महिमा देखो कि वो अपने घर में बैठा बैठा जिस समय में पर्याय में स्वतंत्रपणे जो ज्ञान में ज्ञेय बनना है वो स्वतंत्रपणे बनता है। इसलिए हम उसको मेहनत करके बनावे ऐसा नहीं है, है ना। बोले एक समय की ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय की भी कारण नहीं है। पहले समय की पर्याय कारण नहीं है और भविष्य की पर्याय आई नहीं। वर्तमान पर्याय स्वयं षटकारक से परिणमन करती हुई अपने सतपने से, स्वतंत्रपने से, क्रमबद्धपने से परिणमन करती हुई सत और स्वतंत्र है। इसलिए ज्ञान की पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि नहीं करनी। जिस समय जो ज्ञान में प्रतिभाषित होता है वो ज्ञान का अपना स्वभाव है, सतपने परिणमन है, अपनी योग्यता से होता है, ज्ञेयों के कारण नहीं होता है। ये तो बाहर पड़े हैं, ये अपनी सीमा से बाहर है ना।
और जो कोई भी ज्ञेय का वहां प्रतिभास होके मान लो ज्ञान हुआ, तो वो तो अपने सतपने स्वतंत्रपने हुआ। बोलो हजार हजार लोग बाहर में खड़े हैं, हमारे ज्ञान में जिसको जिस समय में ज्ञेय बनाना है उसी को बनाएगा, सबको नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? कि ये समझ में आता है कि उस ज्ञान की योग्यता है उस समय के स्वरूप वर्णन करने की। तो बोले उसमें पूर्व पर्याय का भी कारण नहीं है, क्योंकि पूर्व पर्याय में तो ज्ञेय कुछ और बन रहा था। अभी अपन मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते ही अंदर से इतना आह्लाद, इतना खुश हो जाता है, और तो कुछ समय बाद में मान लो कोई घर के विकल्प आ जाते हैं, कोई और आ जाते हैं, तो ये तो बदल गया। तो ये स्वतंत्र परिणमन है, क्षेत्र के कारण नहीं है, तत्समय की योग्यता के कारण होता है। तो हमें उसको ज्ञान की पर्याय को नहीं देखना है, ज्ञान की पर्याय में फेरफार नहीं करना है, सत्पने देखना है कि मुझे जहां पता चल रहा है वो तो ज्ञानानंद स्वाभाविक परमात्मा मैं ही हूँ। मेरी सत्ता में जो कुछ जानने में आएगा वो ज्ञानमय परिणमन, ये प्रोडक्शन अंदर से आया हुआ है, गेयों में से आया हुआ नहीं है प्रोडक्शन, है ना। ये भले प्रतिभाषित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा, मुझे तो मेरा ज्ञानानंद स्वभाव ज्ञान में आता है, मुझे तो मेरा ये परमात्मा ख्याल में आता है। ऐसा बोला पूर्व पर्याय भी उसका कारण नहीं है। इसका क्या मतलब है कि तू पूर्व पर्याय, अरे हमारी अच्छी पर्याय हो तो आगे की पर्याय अपने बोलते हैं, अभी अच्छे भाव होंगे तो आगे हमारा सारा सुधर जाएगा। वो निमित्त निमित्त संबंध की बात है कि अभी तुम्हारे अच्छे भाव होंगे, तो तुम्हारा जिस समय जो परिणाम हुए उस समय उस जाति का तुम्हें वेदन हुआ, और वेदन हुआ उसके बाद में जो कर्म की व्यवस्था हुई वो भी हुई। लेकिन कहने का मतलब है कि अभी इतने बढ़िया परिणाम आ रहे हैं, थोड़े समय से बदल के संश्लेष परिणाम आते हैं, इसलिए न परिणाम में फेरफार करना है, न ज्ञान की एक समय की पर्याय में फेरफार करना है। बस एकमात्र त्रिकाली गायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये मैं हूँ, इसमें देखना है ना। जहाँ कुछ होता जाता नहीं है यहाँ देखना है। ज्ञान परिणमनशील है, ज्ञान में कभी ऐसा नहीं बनेगा कि कोई न कोई प्रतिभाषित नहीं होगा, प्रतिबिंबित नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा। ज्ञान ज्ञेयाकार कहा जाता है, लेकिन ज्ञान तो वास्तव में ज्ञान रूप ही वर्णन करता है। तो ज्ञेयाकार ज्ञान को ज्ञेय की संज्ञा देके और ज्ञेय के लक्ष्य चला गया, और फिर उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। जबकि ये ज्ञान ज्ञान रूप वर्णन कर रहा है, ये ज्ञान है वो पूरा ज्ञायक है, पूरा स्वभाव है वहाँ यहाँ, है ना। तो ऐसा पकड़ते ही पता चलता है कि पूर्व की पर्याय भी कारण नहीं है, परद्रव्य भी कारण नहीं है, संयोग भी कारण नहीं है। वास्तव में तत्समय की योग्यता, वर्तमान योग्यता, वर्तमान में जिस समय में जो ज्ञान में जो रूप वर्णन होना है वो ही होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसा सुनकर मुझे तो ऐसी चोट लगी कि तब से मेरा पढ़ना ही कम हो गया। हा हा हा, पढ़ पढ़ के जान लूं, सुन सुन के जान लूं, जितना स्वाध्याय करोगे उतना आपको समझ में आएगा। देखो एक अपेक्षा से बात बराबर है कि आप जैसे स्वाध्याय निरंतर करते रहोगे तो आपके ज्ञान के अंदर वो वस्तु टिकी रहेगी, चलती रहेगी, ऐसे आपको ख्याल में रहती रहेगी। लेकिन पढ़ने से ज्ञान आता है, सुनने से ज्ञान आता है, किताब में से ज्ञान आता है, ये अभिप्राय खोटा है। ये तत्समय की योग्यता से आता है, जिस समय हम कोई चीज दिख सामने कोई चीज और है और हमारे ज्ञान में कुछ और प्रतिभास हो जाता है। तो इसलिए बोले जब स्वतंत्र सत बने ये पता चल जाता है ना कि उसमें तीन काल के पदार्थ जानने की ताकत है, किसमें? मेरे ज्ञान में। मेरे ज्ञान में तीन लोक के, तीन काल के, छहों द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय, भूत वर्तमान भविष्य सबकी जानने की ताकत मेरे स्वभाव में पड़ी हुई है। जब इतना पता चला तो बोले वो तो जानने में आ ही जाएगा। क्या कहा? जब स्वतंत्रता पता चल गई, क्रमबद्धता पता चल गई, सहज अंदर से आती हुई पर्याय पता चल गई, इतना पता चलने के बाद में ये विश्वास हो गया कि जिस समय में जो पर्याय आनी है वो तो आ ही जाएगी। इसलिए पढ़ पढ़ के मैं ज्ञान को बढ़ा लूं, सुन सुन के या याद कर करके मैं ज्ञान को बढ़ा लूं, ऐसा ऐसा बोला मेरा तो रुक गया। क्यों रुक गया? कि अपने को तो आनंद रस पियो। अब जैसे जैसे आप आत्मा के अंदर में उपयोग अंदर में जैसे जैसे रमते जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान निरावरण होता जाता है।
ज्ञान खिलता जाता है वैसे वैसे, है ना। और जैसे जैसे ज्ञान खिलता जाता है तो सहज पने प्रकट प्रत्यक्ष में दिखने लगेगा, जानने में आने लगेगा। ज्ञान बढ़ता बढ़ता जाता है। कैसे? किसी को मन परिज्ञान हो जाता है, किसी को अवधि ज्ञान हो जाता है ना। सबके पास मतिशुद्ध ज्ञान है। तो मतिशुद्ध ज्ञान है तो ये ज्ञान की पर्याय को जब स्वभाव सन्मुख हो जाती है कि ज्ञान में जिस समय स्वतंत्रपने जो जानने में आता है वो ही आएगा, प्रयत्न करके नहीं आएगा। तो वो वहां से निर्भर होके स्वभाव के अंदर आ जाता है। स्वभाव के अंदर आ जाता है तो स्वभाव तो निरावरण है, इधर आने से ज्ञान खिलता है। तो बोले कि मुझे तो ऐसा सुनकर मुझे तो ऐसी चोट लगी कि तब से मेरा पढ़ना कम हो गया। मान्यता छूट गई ना कि ज्यादा पढ़ने से ज्ञान खिलता है। ये पता चल गया कि ज्ञान तो अपनी योग्यता के अनुसार होता है, अंदर में जैसी सामर्थ्य पड़ी हुई है उसके अनुसार ज्ञान होता है ना। अपन मान लो समय साठ जी की 415 गाथाएं हैं और हमने याद कर ली, है ना। स्मरण स्मरण है, स्मृति ज्ञान है, याद हो जाता है, याद कर ली। तो ये प्रयोगात्मक विषय ये है कि जिस समय में आपको, जिस समय में जो प्रयोग में जो गाथा प्रयोग में आने होगी, जो आएगी उस समय में वो अंदर से उगड़ के आएगी, वो स्वभाव में से निकल के आएगी, ज्ञान में से ज्ञान आएगा, है ना। तो जब ये पता चला कि अंतर्मुख दृष्टि से, अंतर्मुख उपयोग से ज्ञान खिलता है, बाहर से ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता सत्ता पता चल गई, तो बोले कि मेरा तो पढ़ना कम हो गया। क्यों पढ़ना कम हो गया? कि बाहर का पढ़ना कम हो गया लेकिन अंदर का चालू हो गया है। अंदर का तो ज्यादा बढ़ जाता है, अंदर का उत्साह आने लगता है, अपने स्वभाव की महिमा उठने लगती है, तो अंदर में रमता बढ़ती जाती है कि ओहो हो मैं इतना उत्कृष्ट। अब जब एक समय की ज्ञान की पर्याय में तीन लोग तीन काल जानने की सहज सामर्थ्य पड़ी है, तो ऐसे अनंत 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 गुण और अनंत पर्यायों को पिए बैठा ये मैं भगवान आत्मा, मैं कैसा हूँ, ऐसी महिमा आती है। और जब ऐसी महिमा आती है तो बाहर में ज्यादा पढ़ना करना वो कम होके, जितना आपने पढ़ा उतना आप स्वभाव के साथ में बैठ के, अपने स्वभाव के साथ बैठ के आप उसको देखो, देखो तो ऐसे ज्ञान खिलता जाता है। तो बोला चलो ना, पर्याय का स्वभाव ही जानने का है। अब जब ये पता चल गया ना कि पर्याय का स्वभाव जानने का है ही, सहज जानता है वो, है? जानने में आ जाता है। तो बोला जब पर्याय का स्वभाव ही जानने का है तो सहज जानने में आ जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमें आंख फाड़ फाड़ के कोई चीज को देखूं, उस पे बुद्धि लगा के करूं, बोले इसकी जरूरत नहीं है। देखो एक बहुत बढ़िया है, बहन से भाई बताते ना, बहन से बताती थी कि गुरुदेव ने का प्रवचन सुना, अब उसमें प्रयोजन भूत बात जो है उसको टंकोत के निहा कर लो और फिर उसको अंदर घोटो, है ना। तो ये जो घुटाई होगी ना तो अंदर ज्ञान से ज्ञान में होएगी, वो जिनवाणी में से नहीं आती है। वो जिनवाणी तो सब पढ़ते हैं, फिर सबका एक सा ज्ञान क्यों नहीं हो जाता है? तब पता चलता है कि भैया पर्याय का स्वभाव तो जानने का है ही। जैसे आंख का स्वभाव देखने का है तो देखेगी ना, आप क्या करोगे उसके लिए बताओ? हमें देखने के लिए क्या कोई प्रयत्न करना है? ये आंख का स्वभाव ही देखने का है, आप, है ना, तो देखेगी ही। जैसे ज्ञान का स्वभाव जानने का सहजपने है और वो स्वतंत्र सत्य है, जिस समय में जो कुछ जानने में आता है वो स्वतंत्रपने सत्य है। तो बोला पर्याय का स्वभाव ही जानने का है तो सहज जानने में आ जाएगा। जानने के लिए आकुलता क्यों करें? मतलब क्यों अटके, क्यों अपन अपन क्यों दुखी हुए, है ना। जिससे अच्छा तो यहाँ अंतर में सुख को पियो ना। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं स्वयं पूर्ण हूँ, मैं गायक परमात्मा जब हूँ ना, जब ये हमें पता चल जाता है ना तो पर्याय को यहाँ रमक आने लगती है, सहज सुख पीने का भाव आ जाता है। बोले कि सहज सुख पियो ना, क्यों बाहर झांका झाकी करते हो? गुरुदेव जी फरमाते थे 5-6 घंटे तो कम से कम स्वाध्याय होना चाहिए। तो 5-6 घंटे स्वाध्याय होना चाहिए, इसका मतलब 5-6 घंटे आप खाली जिनवाणी पढ़ते रहो ये नहीं। ओ हो, एक गाथा आपने कुंकुंद आचार्य भगवान की पढ़ा, 38 नंबर की गाथा पढ़ी, एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में खड़े, नहीं अन्य कुछ म्यारो तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे ये गाथा पढ़ी
उसके बाद में उसका निरंतर चिंतन चलता है कि मैं हूँ, मैं एक हूँ, एक हूँ, मतलब मैं अनेक रूप कभी हुआ ही नहीं, मैं शरीर आदि रूप हुआ ही नहीं, मैं अपने स्थान से कभी खिसका ही नहीं, मैं तो अखंड रूप एक रूप रहा हमेशा है। तो एक एक रूप रहा, अन्य रूप हुआ ही नहीं, तो मैं तो शुद्ध का शुद्ध ही रहा, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। तो जब एक गाथा हमने पढ़ी तो उस एक गाथा का चिंतन 5 घंटा चल सकता है, अंदर से घोलन चल सकता है अंदर से। तो 5 घंटा स्वाध्याय हो गया आपका। तो अंदर से क्लियरिटी आती है, अंदर से समझ में आती है, बात बैठती है अंदर से कि अरे ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये जलहल ज्योति, ये ज्ञान का घन पिंड, ये तरवरता हुआ दिखता हुआ परमात्मा, क्योंकि ज्ञान के बिना एक समय भी जानन 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 बना बंद नहीं होता है। और ये जानना मेरा स्वभाव है, तो सीधी स्वभाव पे दृष्टि आ जाती है। तो बोलते यहाँ अंतर में सुख पियो ना पसर जाओ ना, टिक जाओ ना, रम जाओ ना। जब सहजपने समझ में आता है तो बाहर बहिर्मुख होकर प्रयत्न करने की मेहनत नहीं रहती है। जैसे अपने विद्वान है तो उन्होंने 5 साल मान लो पढ़ाई कर ली पूरी है, तो अभी अभी उनको प्रवचन करने के लिए उनको थोड़ी ज्यादा सोचना पड़ता है। वो जब सिद्धांत समझ में आ जाते हैं, अंदर में क्लियर हो जाता है, तो सहजपने अंदर में ज्ञान के अंदर से दिखता रहता है, आता रहता है, सहजपने आता रहता है ना। तो इसलिए कहा कि यहाँ जो मेहनत करना है वो मेहनत तो हो गई, क्योंकि स्वभाव जब पता चल गया कि ज्ञान का स्वभाव स्वतंत्र है, एक समय की ज्ञान पर्याय स्वतंत्र है, उसमें पूर्व पर्याय भी कारण नहीं है ना। तो जब इधर इधर का झुकाव कम हो गया, और जब देखा कि ये ज्ञान का घनपिंड, ये तो मैं खुद हूँ, ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता है, परद्रव्य के कारण ज्ञान नहीं होता है, पूर्व पर्याय के कारण नहीं है, भविष्य की पर्याय तो अभी आई नहीं है ना। तो ये जब पता चल गया तो ये अंदर में परिणति पसर जाती है, उपयोग को विश्राम स्थल मिल जाता है एक, कि ये ज्ञान का घनपिंड ये परमात्मा में स्वयं हूँ, तो मैं तो यहाँ बैठू ना, मैं तो यहाँ रमू ना। तो यहाँ बोला कि अंतर में सुख पियो बैठ, कैसा सुख पियो कैसा सुख पियो। ये देखो चीनी मिश्री की डली हमने मुंह में रखी है, मुंह में रखी तो उसका निरंतर मीठा 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 रस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा ना, उसमें से मिठास भरा हुआ है, जब तक नहीं तब तक मीठा रस चलता ही चलेगा। अब वो मीठा रस लेने के लिए हम क्या करें बताओ, कुछ करना ही नहीं है। करने का यही था कि आपको पता है कि मिश्री मीठी है, तो मिठास के लिए आपने मुंह में रख ली। तो जैसे मैं ज्ञान में परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये जब मुझे पता चला तो मैंने अपना उपयोग को स्वभाव में ले लिया, ये मैं हूँ ना ज्ञान में परमात्मा। तो बोले अंतर में सुख पियो ना, न्याय आदि नक्की करने में विकल्प वृद्धि होने से आकुलता होती है। कहने का मतलब है कि न्याय है, व्याकरण है, ये जो सब है ना, ये एक बार समझ लेने जैसा है। एक बार समझ लिया उसके बाद में ये न्याय बैठता जाता है अपने आप, मतलब आकुलता करने जैसा कुछ भी नहीं है। बाबूजी ये बोलते हैं ज्ञान को कष्ट मत दो, ज्ञान को दुर्मेध मत करो, उसको प्रसन्न रखो। वस्तु की व्यवस्था एक बार अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो, उसके बाद में ये ज्ञान ऐसा काम करता है कि जिस समय में जो बात जिस अपेक्षा से आती है, वो ज्ञान कंप्यूटर की तरह खिल जाता है, एकदम अंदर से सब समझ में आ जाता है। लेकिन समझ का पिंड ये क्या है, परमात्मा मैं हूँ, ये समझना है। बाकी सब तो क्या है कि अपने पढ़ेंगे करेंगे स्मरण में रह जाते हैं, और कोई ऐसा ऐसा समय आ जाता है कि मान लो माथा की एक नस खराब हो गई, तो ये जो आपका स्मरण है वो तो सब चला जाएगा। लेकिन ये ज्ञाय परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा, ये यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अजर अमर हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं अनंत गुणों से भरा लबालब परमात्मा हूँ। इसलिए बोले कि सुख पियो ना अपना अंदर का, आनंद आनंद भोगो ना अंदर में है। अपने घर में सब सुख सुविधा, झूठा क्यों भागे बाहर, बाहर क्यों भागे, झूठा काम का क्यों भागे बाहर, क्या कारण है जाने का। ओ हो इतना पता चलते ही सुगानी जी बाबू जी की तो ऐसी वृत्ति हो गई थी
कि घंटों कमरे में बैठ के अपना सुख पीते रहते थे। उनको बोला कि आप कोई इतने समय तक निर्विकल्प थोड़ी रहते हो, तो बोले उसका अभ्यास तो हो सकता है ना। हम्म, आप जितना समय आप अपने साथ दोगे, मान लो 1 घंटा आप अपने साथ बैठे, 1 घंटा बैठे, उसके अंदर 10 मिनट आपको अपना अपना चला, 10 मिनट चला मान लो, तो 10 मिनट तो अपना था ना। 1 घंटा मान लो आप जिनवाणी पढ़ने में बहिर्मुख दृष्टि रखोगे, तो उसकी बजाय आप जो 10 मिनट था वो तो आपका अपना है ना। वो अभ्यास बढ़ते 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 पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो कहा कि यहाँ अंतर में सुख पियो ना, ये कितनी बड़ी बात है ये। कि ज्यादा जानना जानना, इसको जान लूं, उसको जान लूं, इसको जान लूं, जब ये पता चल गया कि केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आ जाएगा, और ये केवल ज्ञान ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से होने वाला है। ये बाहर में आप कितना ही ग्रंथ पढ़ लो, उसमें पढ़ लो, लेकिन जो आत्मज्ञान केवल ज्ञान है वो उससे नहीं होएगा है। वो तो स्वभाव सन्मुख दृष्टि उपयोग होएगा, तो यहाँ ज्ञान में से ज्ञान खिलेगा तो ज्ञान आएगा। इसलिए उनको श्रद्धान हो गया सोगाणी जी बाबूजी को। एक मतलब ये एक अपने को प्रैक्टिकल है, ये प्रेरणा लेने लायक चीज है कि उन्होंने कितना पढ़ा और कितना सुना। बताओ कितना पढ़ा और कितना सुना। एक प्रवचन सुना तो उन्होंने जब बताया कि ज्ञान और राग भिन्न है, तो ये एक समय की पर्याय में दोनों चल रहे हैं। एक समय की पर्याय में चारित्र गुण की पर्याय में राग भी चल रहा है, तो अंदर में ज्ञान भी निरंतर, ज्ञान तो स्वभाव है तो निरंतर चल रहा है। तो जब बोले ज्ञान और राग भिन्न है, तो मैं चेतन और मेरा स्वभाव ज्ञान है, इसका मतलब राग मेरे में नहीं है, इसका मतलब राग में नहीं हूँ, इसका मतलब राग मेरे लक्ष्य से नहीं होता है। जब उनको ये पता चल गया तो वो एक डीम होके बैठ गए, समझे ना, बैठ गए अपने स्थिर होके, कि अपना जैसे अपन कोई चीज लेके बैठ जाता ना कि बस मैं तो ये हूँ। तो अब उसके अंदर जितने विकल्प आते हैं समझने समझाने के या घूटने के, चिंतन मनन के जितने आते हैं, वो सब निरंतर आते जाते हैं, आते जाते आते जाते हैं, लेकिन मैं तो टिका हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, मैं तो स्थिर सत्ता रूप हूँ। ये स्थिर सत्ता को लेके बैठ गए, तो एक समय ऐसा आया कि विकल्प टूट के और निर्विकल्प जैसा स्वभाव है वैसा अनुभूति में आ गया है। तो तब ख्याल में आ गया कि अरे अरे रे, ये तो सुख पीने का मार्ग है। देखो अपने साथ बैठ के ये बात उनको अनुभव में आई है ना। नहीं तो उन्होंने प्रयत्न तो बहुत किए थे, घंटों घंटों, मतलब कितना धर्मशाला में रह के और विद्वान को लेके तो कितने शास्त्र स्वाध्याय किया है, कितनी सारी यात्राएं सब की, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ में आई थी? क्योंकि अपने साथ बैठ के, अपने ज्ञायक परमात्मा के साथ बैठ के ये बात समझ में आती है। तब उनको समझ में आया कि अरे ज्ञान तो स्वतंत्र सत्य है। जब ज्ञान का स्वभाव ही जानने का, तो सहज जानने में आ जाएगा, उसके लिए क्या प्रयत्न करना है। तो अपना तो आनंद पियो, अपना तो सुख पियो, ये काम है अपना। तो अपन तो अपने आनंद सुख भंडार में बैठ के और सुख पियो, पसर जाओ यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है। जब मैं स्वयं हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, मेरी सत्ता है, ये सत्ता को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, इसमें कोई प्रवेश नहीं पा सकता। ऐसा ये ज्ञानानंद सागर भगवान आत्मा मैं हूँ। तो बाबूजी पसर गए उसमें, पसर गए अंदर में, हो असर अंदर में पसर गए। तो अंदर में जो माल भरा था वो माल पूरा का पूरा अनुभव में आ गया, अनंत वैभव का धारी ये भगवान आत्मा उनके ज्ञान के अंदर अनुभव में आ गया है ना। तो तब अब बोलते हैं कि अपने को तो अब ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का रहा नहीं। इसका मतलब क्या, वो पढ़ने का निषेध करते हैं? पढ़ने का निषेध नहीं किया उन्होंने, बोला पढ़ के प्रयोग कर दूं, ये कहना है कि तू समझ के पिंड में आ जा, इधर आ जा, तू पढ़ता ही मत रहना, सुनता ही मत रहना, है ना। क्योंकि बाहर में सुनना पढ़ना ये तो इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान अटकने का ही कारण है, बंद का ही कारण है, रुकने का ही कारण है। इसलिए जो जान के जिनवाणी माता ने जो बताया, आचार्य भगवंतों ने बताया, गुरुदेव ने 45 साल तक पूरा यही विषय खोला, और सोगाणी जी बाबूजी ने अपना प्रयोग करके बताया। तो वो इनका कहने का मतलब है कि पढ़ के उसमें प्रयोग में उतर जा, है ना। जब ज्ञान और राग भिन्न है इतना उन्होंने सुना, तो वो ज्ञान स्वभावी चेतना परमात्मा में हूँ, तो ज्ञान में उतर गए, वो ज्ञान में बैठ गए। वो तो राग
राग आया इसका मतलब विकल्प बंद हो गया उसमें, कि नहीं, विकल्प तो अगर बंद हो जाते तो उसी समय हो जाता। कितने समय के बाद में, कितने सोचो कि 10 बजे बैठे होंगे और सुबह 4 बजे तक, तो उस समय में क्या रहे कि उनको उनको जो पर्याय का टेंशन ही खत्म हो गया। पर्याय में मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ समझना है, वो टेंशन ही खत्म हो गया। उन्होंने तो अपने में चेतन मूल मेरा ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव में जब वो बैठ गए तो फिर जितने विकल्प आए, आए गए, आए गए, आए गए। और जब ये अंदर में, ये अंदर में ढलता गया, उपयोग ढलता गया, तो ज्ञान ने ज्ञाय को, एक समय की पर्याय के ज्ञान ने ज्ञाय को ग्रहण करके और स्वभाव सन्मुख होकर आत्मानुभूति कर ली। राग उस समय था नहीं, भिन्न रह गया। राग उस समय उत्पन्न ही नहीं हुआ, और उसके बाद राग उत्पन्न हुआ तो भिन्न रह गया कि ये तो मैं तो नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ। जब दो की भिन्नता पता चल जाती है, यहाँ तो अभी देह और आत्मा की भिन्नता का पता ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ तो बोले अंदर एक समय की पर्याय में एक ज्ञान गुण में जानना, चारित्र गुण में राग है। एक समय में उत्पन्न होती हुई अवस्था के अंदर में ज्ञान मेरा स्वभाव है और राग पर भाव है ना। राग पुद्गल का भाव है, पुद्गल के आश्रय से होता है। इतना जान लिया, ज्ञान स्वभाव में बैठ गए, पसर गए। बोले सुख पियो ना, न्याय आदि नक्की करने में विकल्प वृद्धि होने से आकुलता होती है। अपने को तो सुख चाहिए, वो तो सुख के लिए तड़फ रहे थे, सीधी सी बात है। उनको तो अपने आत्मा की शांति चाहिए थी, तो जब उनको आत्मा की शांति मिल गई तो बोले अपने को तो सुख पीना है, अपने को तो अब जानना, बहुत जान लू, बहुत जान लू। बोले बहुत जान के जब क्या करेगा, जब पता चल गया कि केवल ज्ञान में सब कुछ दिख जाएगा, केवल ज्ञान होएगा, और केवल ज्ञान में सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है केवल ज्ञान। जब ये पता चल गया तो आश्रयभूत भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, शुद्ध आत्मा, परम पारणमिक भाव, ज्ञायक परमात्मा, बस यही मैं हूँ, और मैं स्वयं सुख का सागर हूँ, मैं स्वयं सुख से भरा हुआ हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। इतना पता चलने के बाद में अब जो करने कराने की वृत्ति प्रवृत्ति थी तो मुझे प्रकट करना है। देखो करने की प्रवृत्ति के अंदर में उनके वर्षों निकल गए, समझे ना, सारे प्रयत्न करके देख लिए, और एक रात उनने करने की प्रवृत्ति छोड़ के और सहज स्वभाव जो बोले जानना हो ही रहा है, स्वतंत्र बने हो रहा है, तब ये पता चल गया तो जानन हार के यहाँ आ गए, करने की प्रवृत्ति से छूट गए, कर्ता बुद्धि छूट गई, है ना। मेरे को कुछ प्रयोग प्रकट करके कुछ करना है, वो छूट गया, क्योंकि मैं तो सहज स्वभाव है मेरा, जानना मेरा स्वभाव है, तो जानने में तो आ ही जाएगा। और ये जानन हार गया एक परमात्मा अनंत गुणों का भंडार, ये मैं हूँ, तो समझ में आ गया। इसलिए बोले अपने को सुख पियो ना सुख पियो ना का क्या मतलब है कि पियो वो कर्ता बुद्धि नहीं, लेकिन जब ये खबर पड़ गई तो शांति से बैठ जाओ एक जगह। जब अपने को पता चल गया कि हमारे घर में एक ऐसा सर्वेंट है कि वो सुबह से लेके शाम तक, मतलब झाड़ू पोछा से लेके, मतलब सारा टोटल काम वो करने वाला है, हमें कुछ नहीं करना, तो अभी हम क्या करें बताओ, है पोछा ओछा लेके खड़े हो जाए कि क्या करें बताओ, कि कुछ करना ही नहीं है ना। जब करने वाला है सामने, वो करेगा ना, मुझे क्या करना है, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो, आप तो बैठे रहो ना, बोला आप तो बैठे रहो, करने वाला सब करेगा। तो ये नो कर्म रूपी नौकर आगे आगे चलते हैं, वो स्वयं स्वतः स्वतंत्र व्यवस्था है, उसमें कुछ हमें करना ही नहीं है। और ये हमारा ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है, उसमें ज्ञान लीडर है, ज्ञान मुख्य है। तो ज्ञान में भी पर्याय के अंदर जानना 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 निरंतर चालू है। तो जब निरंतर चालू है, स्वतंत्र है, तो हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है, पसर जाओ अंदर, आनंद पियो, सुख पियो, शांति भोगो। इसलिए बोले न्याय आदि नक्की करने में विकल्प की वृद्धि होने से आकुलता होती है। अपने को तो सुख चाहिए बस ज्यादा उलझे नहीं हो, कहने का मतलब है न्याय आदि जानने में उसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर अच्छे उपशम अच्छा है, आपको बहुत टाइम है, तो आप जान लो, मतलब जान के एक बार जान लिया, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब बार बार में न्याय लगाना थोड़ी पड़ता है, लग जाता है अपने आप। अब तो आप सुख पियो,
कि मेरे में है ही नहीं परिणमन, मैं तो सहज स्वभाव है मेरा, तो एकदम ज्ञानानंद का सागर चैतन्य एक कारण परमात्मा कहो, बोले कारण परमात्मा तो कार्य हुए उस अपेक्षा से है, मैं अकारण परमात्मा हूँ, मैं तो किसी में कारण ही नहीं पड़ता। पर्याय अपनी सत और स्वतंत्रता से कारण बनावे तो बना ले, लेकिन मैं किसी का कारण नहीं, मैं किसी का कार्य नहीं, मैं तो हूँ सो हूँ, मैं तो एक गायक मात्र परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ऐसा पसर जाना चाहिए। जितने विकल्प आवे, मान लो घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी में विकल्प भी आते हैं, लेकिन जब एक बार नक्की करके पसर जाओ ना कि मैं जो हूँ वहां किसी का प्रवेश नहीं है, मैं कोई खाना खाता पीता या करता कराता मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चैतन्य हूँ ना, मैं तो जाजल्यमान भगवान आत्मा आनंद का रसकंद हूँ ना। चित चमत्कार चैतन्य मात्र, मात्र जानना मेरा काम, तो जानना जानना स्वभाव है, तो जानना हो ही रहा है। तो ऐसा जब समझ में आ जाता है तो सब तरह से उपयोग हट जाता है, सब तरह से उपयोग को विश्राम मिल जाता है, जब स्वतंत्रता पता चलती है कि हर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय उसके साथ है, पर्याय उसकी क्रमबद्ध है, हर द्रव्य में पर्याय उत्पाद्य है, तो उसका उत्पाद्य उस द्रव्य के कारण है, उसमें मैं कोई कारण नहीं हूँ। तो जब जीव की अपनी पर्याय भी जब स्वतंत्र सत्य है, उत्पाद्य निरपेक्ष है, तो तब फिर करना क्या है, अपनी पर्याय में भी जब नहीं करना है तो अन्य में तो करना रहा ही नहीं। तो उपयोग को विश्राम स्थल मिल गया कि मैं तो ये रहा, बस ये रहा प्रकट प्रत्यक्ष आर्य हूँ, ये मैं भगवान रहा, ये मैं परमात्मा रहा, ये मैं शुद्धात्मा रहा। ये बात समझ में आते ही अंदर में पसर जाते हैं। इसलिए बाबूजी बोलते हैं कि मेरा तो ज्यादा पढ़ना वगैरह कम हो गया था, है ना। उसके बाद में वाला बोल है कि असल में बात यह है कि सब की सब धारणा तो अज्ञानी भी सच्ची कर लेता है। क्या कहा, पढ़ के, सुन के और स्मरण में रख के धारणा तो पूरी सच्ची कर लेता है, परंतु पर्याय में बैठकर अहम भाव रखकर, मतलब पर्याय में अहम भाव रखकर द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। पर्याय में बैठकर द्रव्य को नहीं देखना है, किंतु द्रव्य में बैठ के द्रव्य को देखना है। तो द्रव्य में अपनापन यानी प्रसर जाता है, अभेदता होती है। पर्याय में बैठने से, एकता करने से द्रव्य तो दूर ही पड़ा रहता है। कितनी बढ़िया बात है। असल में तो बात यह है कि सबकी सब धारणा तो अज्ञानी भी सच्ची कर लेता है, क्योंकि धारणा के अंदर तो बात हूबहू बैठ जाती है, जैसी है वैसी बैठ जाती है। तो ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ पता चला गया, हमको तो सब ज्ञान हो गया, परंतु पर्याय में बैठकर अहम भाव रखता है, उसका अहम भाव पर्याय से छूटता ही नहीं है। देखो सब कुछ बात आके क्या चलता है कि सब कुछ ख्याल में आ गया और हो गया कि आत्मा तो पूर्णानंद का नाथ है, आत्मा तो शुद्धि है ना। लेकिन उससे क्या है, पर्याय के अंदर जब शुद्धता प्रकट होगी तब उसकी कीमत है, नहीं तो कोई कीमत नहीं है। ऐसा सुनकर अज्ञानी बोलता है मुझे पर्याय में शुद्धता प्रकट करना है तब कीमत है ना। जबकि ऐसा सुनकर ऐसा होना चाहिए कि कीमत स्वभाव की है, पर्याय कीमत स्वभाव की करे तो पर्याय में आनंद प्रकट होता है, पर्याय में सुख प्रकट होता है, पर्याय में शांति प्रकट होती है। आनंद का सागर ये परमात्मा ये यहाँ बैठ के, पर्याय में बैठ के द्रव्य की बात करता रहता है, द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य परिपूर्ण है, द्रव्य अनादि अनंत है। इसकी चर्चा करते रहे तो उसके अंदर में तुम्हारा लक्ष्य तो पर्याय पे रहा, तुम्हारी बैठक तो पर्याय के ऊपर रही। पर्याय में तो विशुद्धता चाहिए ना, पर्याय में इतना तो याद करना ही चाहिए ना। जैसे बोलते हैं कि प्रवचन सुनो तो बहुत ध्यान से सुनो, है ना। तो अब मुझे ध्यान से प्रवचन तो सुनना चाहिए ना। तो ध्यान से सुनने का मतलब ये है कि उसमें जो तुम्हारे प्रयोजन की बात आवे तो ये प्रयोजन की बात को ग्रहण कर लेना, है ना। जानने का विषय है वो जान लेना, तो प्रयोजन की बात हुई वहां रुकना। यहाँ मेरी बात है, ये गायक परमात्मा जब गुदेशी परमात्मा है, भगवान आत्मा, तो यहाँ रुकना कि ये भगवान आत्मा मैं हूँ। जब मैं भगवान हूँ, परिपूर्ण हूँ, तब मुझे अन्य की जरूरत क्या है।
पर्याय में शुद्धता प्रकट होके मेरे में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। अभी वर्तमान में जब मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ तो मेरे में कोई कमी नहीं है ना। तो इसलिए कहा कि असल में बात यह है कि सब की सब धारणा तो अज्ञानी भी सच्ची कर लेता है। जैसा ज्ञानी अनुभव करता है वैसा विकल्पों में विचारों में तो अज्ञानी भी वैसा नक्की कर लेता है ना। परंतु पर्याय में बैठकर, कहाँ बैठकर, पर्याय में अहम भाव करके द्रव्य को देखता है। जब मुझे आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, है ना। तो आत्मा का अनुभव करना है ऐसा लेता है तो पर्याय पे खड़ा हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ ऐसा करेगा तो स्वभाव स्वभाव का अनुभव सहज हो जाता है। मैं हूं ना, मुझे अनुभव करना है कि मैं अनुभव की मूर्ति हूँ, मुझे आनंद लेना है कि मैं आनंद का सागर हूँ, मैं अनादि अनंत चैतन्य सहज स्वभाव से ही हूँ, परिपूर्ण हूँ, टिका हुआ हूँ। ऐसा जब ख्याल में आता है तो वो स्वभाव पे बैठ जाता है। अब स्वभाव के बैठ के स्वभाव का अनुभव करे ना, तब ये अनुभव होता है। दृष्टांत आता है ना कि दो चींटी थी या इंसेक्ट जो भी बोलो, एक नमक के ढेर पे एक चीनी के ढेर पे, है ना। अब नमक के ढेर वाले को चीनी वाली बोलती है कि तुम मेरे पास आके देख कितना मिठास है, लेकिन उसको विश्वास हुई तब ना, वो नमक को डली को अंदर डाल के और फिर वो वहां गई तो उसको चीनी का टेस्ट, मिठास का टेस्ट कैसे आएगा। तो धारणा के अंदर बैठाने के बाद में पर्याय के अंदर भावना यही बनी रहती है कि अभी शुद्धता प्रकट तो करनी है ना, प्रकट तो करनी है ना। भैया प्रकट करनी है का मतलब है कि तू ये निर्णय कर कि मैं शुद्ध हूँ, मैं क्या एक परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तू ये ऐसा निर्णय कर, ऐसा निर्णय कर तो तुम्हारे पर्याय के अंदर शुद्धता प्रकट हो जाएगी। जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो। अब बोले मैं अशुद्ध हूँ और मुझे शुद्ध होना है, तो उसने अपने को अशुद्ध माना। तो पर्याय जितना माना ना, तो अभी पर्याय पे बैठ के अगर शुद्धता प्राप्त करना चाहता है तो शुद्धता प्राप्त कैसे होगी। जबकि जिनवाणी के अंदर में जो वचन आते हैं वो इसी तरह से आएंगे ना कि भाई अभी पर्याय में वर्तमान अवस्था में अशुद्धता चल रही है और द्रव्य का आश्रय ले तो शुद्धता प्रकट होगी। पर द्रव्य का आश्रय लेवे कैसे कि मैं द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा आश्रय लेने की बात है। उपयोग को स्वभाव सन्मुख करो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोध क्रोध विषेण, क्रोध नहीं है ही नहीं मेरे उपयोग में, मेरे स्वभाव में, मेरे ये जो सामान्य उपयोग है, जो स्वभाव है मेरा, जिसमें निरंतर जानन 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 पना चल रहा है, निरंतर त्रिकाल का त्रिकाल जानना, त्रिकाल जो चालू है, जो स्वभाव है उसकी विशेष पर्याय के अंदर जो जानन पना हुआ, वो जानन पना तो त्रिकाल यहाँ से आ रहा है, अंदर में से आ रहा है, बाहर में से आ नहीं रहा है। तो जब ये खबर पड़ गई, कि इतनी खबर पड़ गई, तो स्वभाव का अवलंबन लेके आनंद करता है कि मेरे ज्ञान, मेरे स्वभाव में इतना ज्ञान और आनंद भरा हुआ पड़ा है, तो मुझे अभी प्रकट करके मैं आनंद ले, है ना। ये जो पर्याय में जो प्रकट होता है ना, उसकी भी कीमत बहुत है, क्योंकि अगर द्रव्य तो सबका परिपूर्ण है, लेकिन अगर आप पर्याय के अंदर आपको खबर ही नहीं पड़े तो गुरुदेव बोले कि जिसने जो अनुभव करे उसके लिए है, नहीं करे उसके लिए नहीं है। लेकिन अनुभव किस रूप करे, बात ये चल रही है कि मुझे अनुभव करना है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, कि ऐसा नहीं, मैं अनुभव की मूर्ति हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। इस तरह से द्रव्य पे बैठ के, है ना। तो बोले कि धारणा में तो अज्ञानी के सच्चा कर लेता है, परंतु पर्याय में बैठकर, मतलब पर्याय में अहम भाव रखकर द्रव्य को देखता है, तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है, अभेद अनुभव नहीं होता है। द्रव्य पर्याय का भेद रखता है और फिर पर्याय को द्रव्य, पर्याय से द्रव्य को पकड़ना चाहता है। पर्याय ये कहे कि मैं द्रव्य हूँ, पर्याय इस रूप अनुभव करे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, तो पर्याय स्वसन्मुख होकर उसने अनुभव कर लिया।
अभेद हो गई, वो तो पटरानी बन गई, वो तो शिव रमणी हो जाएगी थोड़े समय में। जैसे कोई गरीब लड़की ने किसी राजकुमार से शादी कर ली। तो राजकुमार से उसने शादी कर ली, तो उसके बाद में वो गरीब रहेगी क्या? अब वो बोलती है कि अरे मुझे तो धन दौलत चाहिए, मुझे तो धन दौलत चाहिए। बोलेगी नहीं, बोलेगी नहीं। जो 100-200 रुपया के सामान के लिए तरसती थी, आज उसके गले में करोड़ों का हीरो का हार पड़ा है। क्यों पड़ा है? वो हीरो का हार किसके आश्रय से आया? कहने का मतलब है कि अरे जिसके साथ शादी की उसके पास में करोड़ों का क्या, उसके पास में इतना है कि उसके आश्रय से उसको ऑटोमेटिक मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सहज मिल गया। वैसे ही ये द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेवे ना। पर्याय में मुझे शुद्धता प्रकट करनी है तो पर्याय के ऊपर बैठ के बात कर रहा है। और पर्याय ये कहे कि शुद्धता की खान, ये ज्ञान और आनंद की खान, आनंद का रस कंद परमात्मा, ये रहा मैं, ये रहा मैं स्वयं प्रकट प्रत्यक्ष। ये जब पर्याय का स्वर आवे तो पर्याय आनंदित हो जाएगी। पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी, प्राप्त की प्राप्ति है। ऐसा नहीं है कि पर्याय में अभी मैं शुद्ध हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, ये बात नहीं चल रही है यहाँ। यहाँ ये बात चल रही है कि द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, पर्याय में वर्तमान के अंदर अशुद्धि चल रही है। तो पुरुषार्थ ये करना है, मोक्ष मार्ग ये है, उपदेश इसका है कि जैसा द्रव्य है वैसे पर्याय प्रकट करो। तो प्रकट करो तो पर्याय में प्रकट करना है, प्रकट करना है, ऐसा नहीं लेके पर्याय अपने द्रव्य के स्वर में वेदन करने लगे कि ये जो ज्ञायक परमात्मा है ना, ये मैं हूँ, ऐसा होए तो प्रकट हो गया, प्रकट हो गया ना। पर्याय एक एक समय की पामर मानती रही, पामर मानती रही तो उसका उपयोग भटकता रहा। और जब उसने अपना भगवान आत्मा का आश्रय लिया कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, ऐसा आश्रय लेते ही पर्याय उस रूप वेदन करने लगती है अपने को। शहनशाह, बादशाह, चैतन्य चक्रवर्ती, ओहो हो, एक समय की क्षणिक पर्याय की हाँ हाँ, वो अपने को क्षणिक नहीं मानती है, उसकी जो मर्यादा है वो बराबर बनी रहती है, लेकिन वो अपने को क्षणिक नहीं मानती है, वो तो अपने को त्रिकाल वेदन करती है, वो तो अपने को शुद्धात्मा वेदन करती है, वो तो अपने को भगवान वेदन करने लगती है। जैसे अरहंत भगवान की पर्याय है तो परिपूर्णता को प्राप्त हो गई ना, उपयोग लीन होके परिपूर्णता को प्राप्त हो गई। तो अभी उनकी पर्याय और द्रव्य का भेद थोड़ी भाषित होता है तो पर्याय में शुद्धता हुई है, पर्याय में परिपूर्णता हुई है। अरे अभी तो अभेद एक रूप टिके हुए परमात्मा ऐसा अनुभव करता है। तो वैसे ही कहते हैं कि द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है, पर्याय में अहम बना करके द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है ना। पर्याय में बैठ के द्रव्य को नहीं देखना है। क्या कहना चाह रहे हैं बताओ? ज्ञानी धर्मात्मा हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? वो कहाँ ले चले हो बताओ गुरु जी, पर्यायों के पीछे ये कैसा जहां है। मैं हूँ त्रिकाली, ओहो, ये गुरुदेव आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो? पर्यायों के पीछे कैसा जहां है कि ये त्रिकाली शुद्ध गया एक परमात्मा एक समय की पर्याय के साथ का साथ रहा हुआ है। तो एक समय की पर्याय कोई देख देख के दुखी होता रहता है। भैया ये त्रिकाली भगवान आत्मा पूरा का पूरा हाजिर हजूर विद्यमान है, ये मैं हूं ना, ये रहा ना मैं, ये रहा मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे सुख, नहीं चाहिए मुझे आनंद, नहीं चाहिए मुझे ज्ञान, क्योंकि मैं तो ज्ञान आनंद सुख का धाम हूँ। मैं स्वयं हूँ। अब ये पर्याय में से जो आनंद सुख निकलेगा वो यहाँ से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। पर्याय पे बैठ के आनंद नहीं आता है, स्वभाव में पसर जाने से आनंद का झरना झरने लगता है। मान लो कोई तालाब है, तो तालाब है तो तालाब में आप डुबकी मारो तो आपको ठंडक हो जाएगी, और ये किनारे बैठ के आप तालाब की बात करो तो कैसे होगी भैया? अरे देखो वो नहा रहा है, देखो वो नहा रहा है, देखो वो नहा रहा है, और खुद बाहर बैठा तपता रहता है धूप के अंदर में। बोला लगाना डुबकी। सहज देखो सबके लिए खुला है ना। तो लगा डुबकी। तो वैसे ही पर्याय पे बैठ के बात नहीं करने का, लगा ना डुबकी कि ये रहा मैं भगवान।
मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं त्रिकाल एक शाश्वत परमात्मा हूँ। मैं तो मतलब मैं मुझे किसी ने बनाया नहीं है। मेरे में से कुछ आता जाता नहीं है। जो वस्तु है वो वस्तु पर नहीं टिकी हुई है। अब उत्पाद भी क्षणिक स्वभाव है, उसमें परिणमन चालू है। परिणमन चालू है तो द्रव्य के अनुकूल परिणमन आना चाहिए ना। जैसे चीनी मुंह पे रखोगे तो मिठास आएगा, नमक को रखोगे तो खारास आएगा, मिर्ची रखोगे तो तीखास आएगा, नींबू रखोगे तो खट्टास आएगा, यही आएगा ना, दूसरा थोड़ी आएगा। तो वैसे जब ये यहाँ आप ये ऐसा रखो कि मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ, तो उसमें से क्या आएगा? ज्ञान और आनंद ही आएगा, दूसरा क्या आएगा? अब पर्याय के आनंद लेना है कि जब ये ऐसी अनुभूतियां उछलने लगती है कि मैं रहा, ये रहा, मैं ज्ञानानंद का सागर, ऑटोमेटिक उछलती है। आनंद अपने आप आता है, उसको कुछ करना थोड़ी है। लेकिन पर्याय में बैठकर बोले, पर्याय में बैठकर, पर्याय में अहम भाव करके द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। पर्याय में बैठकर द्रव्य को नहीं देखना है। पर्याय में मुझे प्रकट, सच्ची पूछो तो पर्याय में मुझे प्रकट करना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो द्रव्य हूं ना, मैं तो ज्ञायक हूं ना। जब पर्याय को सत और स्वतंत्र हमने देख लिया तो हमें पर्याय में क्या करना है? उसकी तो अनंत काल तक की पर्याय अपने क्रम से बंधी हुई है, तो उस समय वो ही आएगी, कुछ करना ही नहीं है हमें। तो इसलिए पर्याय पे से अहमपना छूट जाता है, पर्याय दृष्टि छूट जाती है। और जब कहा कि मैं परमात्मा हूँ तो सीधी दृष्टि यहाँ आ गई। अब इधर जब दृष्टि आ गई, उधर जब उपयोग आता है तो जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय में वेदन हो जाता है। तो पर्याय में करना है कि पर्याय में हो गया प्रकट। पर्याय में करना है तो पर्याय में बैठना है। मैं द्रव्य हूँ, मैं भगवान हूँ, तो ये द्रव्य में बैठ के बात कर रहा है, बात तो पर्याय कर रही है। वेदन पर्याय करती है, वेदन पर्याय का ही होता है, द्रव्य तो वेदन में आता ही नहीं है ना। तो इसलिए कहा कि पर्याय में बैठकर द्रव्य को नहीं देखना है, किंतु द्रव्य में बैठ के द्रव्य को देखना है। तो द्रव्य में अपनापन प्रसर जाता है। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। पर में अपनापन मतलब संयोगों में नहीं, एक समय की पर्याय है, वो पर है। पर है का मतलब है कि ये त्रिकालीन ध्रुव ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, एक समय की क्षणिक पर्याय पर है, इसमें अपनापन कर रखा है। या तो असमान जाति पर्याय में करता है, वहां से जब उपदेश देके मान लो विचार करके ऐसा करता है कि नहीं ये तो खुदगल की पर्याय है, ये मैं नहीं हूँ, तो लेकिन मेरे भाव तो बिगड़ते हैं ना, ये भाव तो जीव के ही है ना, ये भाव में तो रागाधिक भाव चल ही रहे हैं ना। बोले तू बैठा कहाँ है, देख कहाँ रहा है? इसी समय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यहाँ है, राग है नहीं है। दृष्टि घुमा तो तुझे पता चलेगा कि मैं कभी रागी हुआ ही नहीं, मेरे में राग का अंश ही नहीं है। एक समय की प्रकट होती पर्याय जैसा जिस सन्मुख होके अपने को मानती है, तो एक समय का राग है, एक समय का, उस समय में तत्क्षण उत्पन्न होती हुई अवस्था है। बाकी सारा का सारा द्रव्य भगवान सुरक्षित पड़ा हुआ, पूरा का पूरा शुद्ध आनंद कंद रस कंद बना हुआ है, ये मैं हूँ। ये दृष्टि दृष्टि इधर आ जावे तो बोले द्रव्य में अपनापन प्रसर जाता है, अभेदता होती है। पर्याय में बैठने से यानी एकता करने से द्रव्य तो दूर ही पड़ा रहता है। पर्याय पर्याय के गीत गाता है, जैसे द्रव्य कहीं अलग पड़ा है और पर्याय कहीं अलग पड़ी है ना। तो मुझे द्रव्य को प्राप्त करना है, द्रव्य को प्राप्त करना है, अरे एक साथ ही रहे हुए हैं, है ना। जैसे सोना है तो सोना में भारीपन भी है, चिकनापन भी है, पीलापन भी है, उसके सारे गुण वहीं के वहीं पड़ी हुए हैं, कहीं बाहर तो गए नहीं। उसकी पर्याय हुई, मान लो हार रूप पर्याय हुई, तो उसके अंदर पूरा सोना का सोना ही पसरा हुआ है। अब उसको हार पे दृष्टि आवे, उसको सोना नहीं दिखता है, जिसको सोने पे दृष्टि आए वो सोने का हार दिखता है उसको। उसको पर्याय का भी ज्ञान रहता है, उसको द्रव्य में अहम पना रहता है। तो बोला पर्याय में बैठने से यानी एकता करने से द्रव्य तो दूर ही पड़ा रहता है।
तो इसलिए चेष्टाएं बहुत की है, प्रयत्न बहुत किए हैं, पुरुषार्थ बहुत किया है, लेकिन पर्याय पे बैठ के करता है कि अशुद्धता हटाना है और शुद्धता प्रकट करना है। तो पर्याय के अंदर से खिसकता ही नहीं है। अब पर्याय सत और स्वतंत्र है। जब ये कहा है कि तू द्रव्य पे बैठ, मैं द्रव्य हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा स्वर ये पर्याय का ही होगा। ये इसको बोलते द्रव्य पे बैठ के बात कर, पर्याय पे बैठ के बात मत कर। पर्याय पे मैं रागी हूँ और मुझे शुद्ध होना है, ये पर्याय पे बैठ के बात है। और ये पर्याय ये कहे कि मैं ही शुद्धता की खान हूँ, मैं ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, ये कहे तो ये द्रव्य पे बैठ के। अब वेदन कौन करेगी, सुख कौन भोगेगी, कि सब पर्याय भोगेगी। द्रव्य तो मोनी बाबा है, द्रव्य तो स्वयं अपने से तृप्त तृप्त है, उसको जरूरत ही नहीं है ना। जहाँ दुख है वहीं सुख होगा है। पर्याय अपने को दुख रूप वेदन करती है तो वही सुख रूप वेदन करेगी, पर करेगी कैसे, बात ये चल रही है। कि मैं दुखी हूँ और मुझे सुखी होना है, तो ये पर्याय दृष्टि है। और पर्याय ये कहे कि मैं तो ये रहा सुख का समुद्र, ये रहा ज्ञानानंद का सागर, ये रहा परमात्मा में, तो द्रव्य दृष्टि होके और उसी समय जैसा द्रव्य है उस रूप पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, है ना। उपयोग चाहे बाहर में चले जावे तो भी ये अंदर में श्रद्धा ने एक अडिग अडोल हो गया कि मैं, जैसे ज्ञानी ज्ञानी होते हैं ना, जैसे भरत चक्रवर्ती को ले लो, रामचंद्र जी को ले लो, लक्ष्मण की लाश को 6 महीना लिए घूमते रहे। कल मैं सुन रही थी उसमें, बता रहे थे कि उसको खिला रहे थे, पिला रहे थे, नहला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बोलो 6 महीने तक कंधे पे घूमे, सब कुछ कर रहे थे। तो क्या वो मिथ्या दृष्टि हो गई क्या? नहीं हुई मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उनकी श्रद्धा में ये जमा हुआ है कि मैं ये राम मतलब लक्ष्मण का भाई राम में नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा आत्मा राम में हूँ। आत्मा राम की जिसको श्रद्धा हो गई, आत्मा ये मैं ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ये श्रद्धा जिसको हो गई, ये परिणति में जिसके इस रूप चलता है, उसके बाहर के अंदर में ये रागादिक भाव उदयिक भाव है, वो पर्याय भी बैठता नहीं है ना। अब उस समय ये सोचो कि ये, अरे हम ये सोचते हैं कि 6 महीना ज्ञानी ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे ज्ञानी तो ज्ञान रूप वेदन कर रहे हैं, ये जो राग है, ये उदयिक भाव है, वो भी उसको जान लेते हैं कि इस समय में वर्तमान में जो राग आने वाला है वो आया ही है, उसको कौन हटाए बताओ। जो क्रम में आने वाला राग है उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको हटाने का प्रयत्न करता है तो राम का चल रहा है। लेकिन मैं तो आत्मा राम हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अडिग अडोल हूँ, मैं खिसकता ही नहीं अपने। मैं तो वो चैतन्य सिंहासन पे बैठा हूँ जहां से कभी खिसकने का प्रश्न ही नहीं है ना। तो इस तरह से बोला है कि पर्याय में बैठने से, एकता करने से द्रव्य दूर का दूर पड़ा रहता है। और जब पर्याय से दृष्टि हटाकर द्रव्य में पसर जावे, द्रव्य में फैल जावे कि ये रहा मैं जय परमात्मा, ये रहा मैं शुद्धात्मा, ये रहा मैं परिपूर्ण परमात्मा, जब इधर दृष्टि आ जाती है तो सहज पने दृष्टि के अंदर में ज्ञायक तिरवरता रहता है। आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा ये रहा मैं, ये शुद्धात्मा में रहा, ये देखो पूरा भगवान, ये देखो भगवान हो तो कुछ करना नहीं है। पर्याय जब सहज सक्षम है अपने आप, जब कोई परिणमन कर लेगी वो कर लेगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। जब इस तरह से द्रव्य दृष्टि हो जाती है तो दृष्टि करने वाली तो पर्याय ही है, दृष्टि स्वयं पर्याय है। तो ये अपने को द्रव्य रूप वेदन करने लेती है, आनंद सुख अपने आप सहज अपने आ जाता है, करना थोड़ी पड़ता है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत
से पारी है। नोबार नमोकार। लो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्म द्रव्य की जय हो।